हेलो एवरीवन, सक्सेस टू सोशियोलॉजी पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल से जुड़ें ताकि ये क्लास कंटिन्यू एग्ज़ाम होने तक चलती रहे। आज की क्लास हमारे बिहार सोशियोलॉजी से संबंधित है। ये मैराथन क्लास है। इसमें 80 MCQ हैं। चलिए देर न करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, जब हम परिवार को व्यक्तियों के एक गठित समूह के रूप में देखते हैं तब उसे कहते हैं। ऑप्शन में है समिति, संस्था, समुदाय, बाह्य समूह। परिवार व्यक्तियों के एक समूह के रूप में समिति है तथा उनके बीच निर्मित कार्य प्रणालियों का स्वरूप संस्था है। इस प्रकार परिवार समिति एवं संस्था दोनों है, लेकिन जब हम उसे एक गठित समूह के रूप में देखेंगे तब वो समिति है और जब कार्य प्रणाली के रूप में देखेंगे तो वो एक संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा केवल एक संस्था का उदाहरण है। ऑप्शन में है विवाह, पाठशाला, परिवार, क्लब। कौन सा केवल एक संस्था का उदाहरण है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, विवाह। संस्था की प्रमुख विशेषताएं हैं। पहला है विशिष्ट उद्देश्य, दूसरा है संस्थाओं का निर्माण किया जाता है, तीसरा है विचार या आवश्यकता का परिणाम है संस्था, चौथा है ढांचा या संरचना, पांचवा है संस्था व्यक्तिगत नहीं सामाजिक होती है, छठे में भूतकालीन अनुभवों के आधार पर स्थापित होती है, सातवें नंबर पर समाज द्वारा अभिमति प्राप्त, पाठशाला, परिवार ऐसे हैं जो समिति एवं संस्था। पाठशाला और परिवार ये दोनों ऐसे हैं जो समिति एवं संस्था दोनों का गुण रखते हैं, क्योंकि इनमें सदस्यों की संख्या भी होती है जो समिति की विशेषता है, जबकि क्लब समिति है। अतः विवाह ही एक ऐसा ऑप्शन है जो केवल संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समुदाय से संबंधित नहीं है। ऑप्शन में व्यापक उद्देश्य, सामान्य नियम, विशेष नाम, इनमें से कोई नहीं। समुदाय की विशेषता नहीं है। कौन सी विशेषता समुदाय से संबंधित नहीं है? इसका ऑप्शन है ऑप्शन 4, इनमें से कोई नहीं। समुदाय की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं, जिसमें निश्चित क्षेत्र, सामुदायिक भावना, सामान्य जीवन एवं संस्कृति, विशिष्ट नाम, स्वतः विकास, अस्थायित्व, मनुष्यों का समूह, मूर्तता, व्यापक उद्देश्य, सामान्य नियम व्यवस्था, आत्मनिर्भरता, अनिवार्य सदस्यता, साधन एवं साध्य दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय का उदाहरण है। ऑप्शन में है छात्र संघ, रोटरी क्लब, गांव पंचायत, इनमें से कोई नहीं। कौन सा समुदाय का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर है इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन 4। समुदाय के आधार पर मैकाइवर एवं पेज ने स्थानीयता, निश्चित क्षेत्र, सामुदायिक भावना, कम्युनिटी फीलिंग, इन दोनों को बहुत ही इम्पोर्टेंस दी है मैकाइवर एवं पेज ने। इसलिए इससे स्पष्ट होता है इस प्रश्न में छात्र संघ, रोटरी क्लब एवं गांव पंचायत में इन दोनों तत्वों का अभाव है, अतः यह समुदाय नहीं बल्कि समिति के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजों के वर्गीकरण में एशियाई समाज की श्रेणी किसने परिभाषित की। ऑप्शन में है टॉनीज ने, हेनरी मेन ने, मैक्स वेबर ने, कार्ल मार्क्स ने। समाजों के वर्गीकरण में एशियाई समाज की श्रेणी
ऑप्शन 4 कार्ल मार्क्स ने परिभाषित की है। कार्ल मार्क्स ने उत्पादन के तरीकों के आधार पर समाज का वर्गीकरण 4 भागों में किया है। पहला है एशियाई समाज, एशियाटिक, पुरातन, एशियंट, सामंती, फ्यूडल, पूंजीवाद, कैपिटलिस्ट। एशियाई समाज, पुरातन समाज, सामंती समाज, पूंजीवादी समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोरोकिन ने अपने सामाजिक सांस्कृतिक गत्यात्मकता सिद्धांत में जिन शब्दों का प्रयोग नहीं किया है वे हैं चेतनात्मक, विचारात्मक, भौतिक संस्कृति, अभौतिक संस्कृति। यहाँ ऑप्शन दिया है नहीं, यहाँ क्वेश्चन में पूछा था सोरोकिन ने किसका प्रयोग नहीं किया है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, भौतिक और अभौतिक संस्कृति का प्रयोग सोरोकिन ने नहीं किया है। ऑप्शन सेकंड। सोरोकिन ने अपनी पुस्तक सोसाइटी, कल्चर एंड पर्सनालिटी में सांस्कृतिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत दिया है, जिसमें उन्होंने बताया कि सांस्कृतिक व्यवस्था के 3 प्रकार होते हैं जो एक क्रम से परिवर्तित होती है तथा इंद्रिय परक के बाद भावनात्मक, भावनात्मक के बाद इंद्रिय परक, इन दोनों के बीच की एक अवस्था होती है जिसे आदर्शात्मक अवस्था कहते हैं। इस प्रकार सोरोकिन ने केवल 3 संस्कृतियों इंद्रिय परक, चेतनात्मक, आदर्शात्मक, आइडियलिस्टिक तथा भावनात्मक बताया है। भौतिक एवं अभौतिक संस्कृति ऑकबर्न एवं नीमकॉफ ने अवधारणा दी है भौतिक एवं अभौतिक संस्कृति की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अवधारणाओं में से किस अवधारणा का सीधा संबंध सामाजिक परिवर्तन से है? संस्कृतिकरण, समाजीकरण, परकीकरण, एकीकरण। निम्नलिखित अवधारणाओं में से किस अवधारणा का सीधा संबंध सामाजिक परिवर्तन से है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, संस्कृतिकरण। भारत में सामाजिक परिवर्तन के विश्लेषण के संबंध में डॉक्टर एम.एन. श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण की अवधारणा दी है। संस्कृतिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अनुसार निम्न हिंदू जातियाँ या जनजातीय समूह उच्च अथवा निम्न कही जाने वाली जातियों की दिशा में अपनी प्रथाओं, संस्कारों, विचारों एवं जीवन शैली को बदलने का प्रयत्न करती हैं। संस्कृतिकरण समाज के सांस्कृतिक प्रतिमान के संदर्भ में अर्थात स्थानीय प्रभु जाति के संदर्भ में सामाजिक गतिशीलता का एक आंदोलन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमिका संकुल में अस्थायित्व के संरचनात्मक स्रोत की अवधारणा को किसने प्रतिपादित किया है? ऑप्शन में राल्फ लिंटन ने, मैक्स वेबर ने, आर.के. मर्टन ने, उपर्युक्त सभी ने। भूमिका संकुल में अस्थायित्व के संरचनात्मक स्रोत की व्याख्या ऑप्शन थर्ड आर.के. मर्टन ने की है। मर्टन ने अस्थायित्व के संरचनात्मक स्रोत की व्याख्या करते हुए बताया कि जब व्यक्ति की एक स्थिति में परिवर्तन आता है तो उसकी स्थिति समुच्चय में भी परिवर्तन आता है। चूँकि स्थितियों के अनुसार ही व्यक्तियों की भूमिकाएं होती हैं, इसीलिए एक व्यक्ति की जितनी स्थितियां होगी उतनी ही उसकी भूमिकाएं होगी, जिसे रोल सेट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमिका का वर्गीकरण संबंधनात्मक और गैर संबंधनात्मक भूमिका में किसने किया? एस.एफ. नैडल ने, रैल्फ लिंटन ने, जी.ए. लुंडबर्ग ने, इलियट और मेरिल ने। भूमिका का वर्गीकरण संबंधनात्मक और गैर संबंधनात्मक भूमिका में किसने किया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है
ऑप्शन फर्स्ट SF नैडल ने। इन्होंने बताया है संबंधनात्मक भूमिका हमेशा एक पूरक भूमिका से जुड़ी होती है, जैसे पति तभी होगा जब उसकी पत्नी होगी। इसके विपरीत कुछ ऐसी भी भूमिकाएं हैं जिसमें पूरक भूमिकाओं की आवश्यकता नहीं होती है, जैसे एक फकीर, साधु, कवि या विद्वान। ये गैर संबंधनात्मक भूमिकाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिस्थिति अनुक्रम की अवधारणा को प्रस्तावित किया। ऑप्शन में RK मर्टन, मैक्स वेबर ने, पार्सन्स ने, राल्फ लिंटन ने। परिस्थिति अनुक्रम स्टेटस सीक्वेंस की अवधारणा प्रोफेसर RK मर्टन के द्वारा दी गई है। ऑप्शन फर्स्ट। इन्होंने परिस्थिति श्रृंखला को परिस्थिति क्रम के रूप में बताया है। जैसे कोई बालक है, फिर उसका युवावस्था आएगा, फिर प्रौढ़ावस्था आएगा, फिर वृद्धावस्था आएगा। ये एक क्रम में चल रही है, इसी को इन्होंने परिस्थिति अनुक्रम कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंटन ने प्रदत्त और अर्जित परिस्थितियों में भेद अपनी जिस पुस्तक में किया है वह है द ट्री ऑफ कल्चर, होमो हायरार्किकस, द स्टडी ऑफ मैन, मैन एंड सोसाइटी। राल्फ लिंटन ने 1936 में इनकी पुस्तक आई थी, 1936 में, द स्टडी ऑफ मैन। इसमें उन्होंने परिस्थिति को दो भागों में प्रदत्त और अर्जित परिस्थिति में बांटा है। प्रदत्त परिस्थिति वह है जो व्यक्ति को जन्म से प्राप्त होती है, और अर्जित परिस्थिति वह है जो व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैलिनोवस्की के अनुसार संस्कृति का प्रत्येक तत्व प्रकार्यात्मक होता है। मात्र व्यक्तियों के लिए, मात्र समूहों के लिए, संस्थाओं और व्यक्तियों के लिए, व्यक्तियों और समूहों के लिए। मैलिनोवस्की के अनुसार संस्कृति का प्रत्येक तत्व प्रकार्यात्मक होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, संस्थाओं और व्यक्तियों के लिए। मैलिनोवस्की ने अपनी पुस्तक द साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर, ये 1944 ईस्वी में आई थी। इसमें इन्होंने प्रकारवाद की अवधारणा देते हुए बताया है कि संस्कृति का प्रत्येक तत्व संस्थाओं तथा व्यक्तियों दोनों के लिए प्रकार्यात्मक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विचारक का संबंध सांस्कृतिक वृद्धि के नवोद्विकासीय सिद्धांत से है। ऑप्शन में मॉर्गन, स्टीवर्ट, ग्रेवनर, वाइट। सांस्कृतिक वृद्धि के नवोद्विकासीय सिद्धांत के साथ ऑप्शन सेकंड स्टीवार्ड, जूलियन स्टीवार्ड संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक परिवर्तन संबंधी किस सिद्धांतकार का विचार दबाव सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन में राल्फ डेरेनडॉर्फ, कोजर, टाइनबी, स्पेंगलर। सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में दबाव सिद्धांत किसके साथ जुड़ा हुआ है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, राल्फ डेरेनडॉर्फ। सामाजिक परिवर्तन के संघर्ष सिद्धांत को स्वीकार करते हुए डेरेनडॉर्फ ने संघर्ष का आधार राजनीतिक बताया है। उनके अनुसार संघर्ष का कारण सत्ता के द्वारा व्यक्तिगत स्वार्थ की पूर्ति है। उनका यह सिद्धांत उत्पीड़न सिद्धांत या दबाव सिद्धांत, थ्योरी ऑफ कोरेशन पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अध्ययनों में से कौन सा नियोजित सामाजिक परिवर्तन के अंतर्गत संबंधित है।
ऑप्शन में एन इंडियन विलेज, ए राजस्थान विलेज, द रिमेम्बर्ड विलेज, इंडिया चेंजिंग विलेजेस। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन 4 इंडिया चेंजिंग विलेजेस। एन इंडियन विलेज ये बुक है एस.सी. दुबे की। ए राजस्थान विलेज ये है बी.आर. चौहान की। द रिमेम्बर्ड विलेज ये है एम.एन. श्रीनिवास की। इंडिया चेंजिंग विलेज श्रीनिवास दुबे ने भारत में किशनगढ़ी के गांव का अध्ययन किया है। उन्होंने भारत में नियोजित सामाजिक परिवर्तन पर उन्होंने सबसे पहले एन इंडियन विलेज नामक पुस्तक लिखी थी। उसके बाद उन्होंने फिर से उसी गांव पर अध्ययन किया था और उन्होंने उस गांव में जो चेंजेस आए थे उसके आधार पर एन इंडिया चेंजिंग विलेजेस पुस्तक लिखी थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑकबर्न ने अपने सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत में किन पदों का प्रयोग किया है? ऑप्शन में भौतिक संस्कृत, प्रति संस्कृत, चेतनात्मक संस्कृत, विचारात्मक संस्कृत। ऑप्शन दिया है 1 और 2, 1, 2 और 3, 2, 3 और 4, 1, 2 और 4। ऑकबर्न ने अपनी पुस्तक सोशल चेंज 1922 में आई थी। इनकी पुस्तक सोशल चेंज 1922 में आई थी। इसमें इन्होंने संस्कृत का वर्गीकरण करते हुए संस्कृत को 2 भागों में बांटा था, भौतिक संस्कृत और अभौतिक संस्कृत। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन 2। इसका राइट आंसर होगा भौतिक संस्कृत फर्स्ट, और चेतनात्मक संस्कृत ये नहीं होगा। विचारात्मक संस्कृत जो ये अमूर्त, ये हमारे मूल्य और विश्वास से जुड़े हुए हैं, ये अभौतिक संस्कृत के अंतर्गत आती हैं। इसमें ऑप्शन सही नहीं है। इसका राइट आंसर होगा 1 और 4। इस क्वेश्चन में यहाँ पर वैसे अभौतिक संस्कृत होना चाहिए था। अभौतिक संस्कृत 1 और 4 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांतकार माना जाता है? ऑप्शन में अगस्ट कॉम्टे, कार्ल मार्क्स, अर्नोल्ड टॉयनबी, मैक्स वेबर। चक्रीय सिद्धांतकार माना जाता है सामाजिक परिवर्तन का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3 अर्नोल्ड टॉयनबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विचारक समूहों में से कौन सा समूह सामाजिक परिवर्तन के रैखिक दृष्टिकोण से संबंधित है? ऑप्शन में है अगस्ट कॉम्टे, विल्फ्रेड पेरेटो, कार्ल मार्क्स, पेरेटो, सोरोकिन, ऑकबर्न, अगस्ट कॉम्टे, ऑकबर्न, कार्ल मार्क्स, अगस्ट कॉम्टे, स्पेंसर, पेरेटो। तो इस क्वेश्चन में विल्फ्रेड पेरेटो फर्स्ट ऑप्शन में ये चक्रीय से हैं, सोरोकिन और पेरेटो ये चक्रीय से हैं, और इसमें पेरेटो चक्रीय से हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3 अगस्ट कॉम्टे, ऑकबर्न, कार्ल मार्क्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक संघर्ष के प्रकारों को किसने विश्लेषित किया? ऑप्शन में लेविस कोजर ने, डेहरनडॉर्फ ने, कार्ल मार्क्स ने, उपर्युक्त में से किसी ने नहीं। सामाजिक संघर्ष के प्रकारों को किसने विश्लेषित किया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, लेविस कोजर ने। लेविस कोजर ने अपनी पुस्तक द फंक्शंस ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट में डेहरनडॉर्फ एवं पार्सन्स का विरोध करते हुए संघर्ष का प्रकारवादी सिद्धांत दिया है, इसलिए टर्नर ने इन्हें संघर्ष मूलक प्रकारवादी कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह मात्र संघर्ष सिद्धांतकारों का है? ऑप्शन में रोज़ेनहोफर, कार्ल मार्क्स, डेहरनडॉर्फ, कार्ल मार्क्स, सिमेल, पार्सन्स, कार्ल मार्क्स, डेहरनडॉर्फ, सोरोकिन, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, रोज़ेनहोफर, कार्ल मार्क्स, डेहरनडॉर्फ। संघर्ष सिद्धांतकार के प्रमुख विचारकों में कार्ल मार्क्स, कोजर, डेहरनडॉर्फ, लुडविग गम्प्लोविच, रोज़ेनहोफर ये सभी शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज में संघर्ष का मूल कारण प्रभुत्व की इच्छा का होना है, यह कथन किसका है? ऑप्शन में नीत्शे, सार्त्रे, मिशेल फूको, मैक्स वेबर। प्रभुत्व की इच्छा का होना है संघर्ष का मूल कारण, इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, नीत्शे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संस्कृत का तत्व नहीं है? ऑप्शन में प्रतीक, भाषा, प्रतिमान, स्तरीकरण। संस्कृत का तत्व नहीं है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, स्तरीकरण। संस्कृत के प्रमुख तत्व प्रतीक, मूल्य, वैल्यू, मानदंड, नॉर्म्स, लोक साहित्य, कानून, विचारधारा, भाषा, संकेत, विश्वास आदि संस्कृत के तत्व हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा का प्रतिपादन किया है? ऑकबर्न, नेमकॉफ, सोरोकिन, टायलर। सांस्कृतिक विलंबन, कल्चरल लैग की अवधारणा अमेरिकन समाजशास्त्री W.F. ऑकबर्न ने, ऑप्शन फर्स्ट, W.F. ऑकबर्न ने 1922 में दिया था। उनके अनुसार संस्कृति दो प्रकार की होती है, भौतिक और अभौतिक संस्कृति। जब भौतिक संस्कृति की अपेक्षा अभौतिक संस्कृति पीछे रह जाती है तब सांस्कृतिक पिछड़न की स्थिति होती है या सांस्कृतिक विलंबन की स्थिति आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब दूसरी संस्कृति के प्रभाव से संपूर्ण जीवन पद्धति परिवर्तन की प्रक्रिया में हो तब उसे कहते हैं प्रसार, पर संस्कृति ग्रहण, संस्कृति ग्रहण, प्रतिपर संस्कृति ग्रहण। जब दूसरी संस्कृति के प्रभाव से संपूर्ण जीवन पद्धति परिवर्तन की प्रक्रिया में हो तब उसे ऑप्शन सेकंड, पर संस्कृति ग्रहण कहते हैं। प्रसार में किसी वस्तु, विचार, पार्थिव, अपार्थिव तत्व, नवोन्मेष आदि के अपने उत्पत्ति स्थल से अन्य क्षेत्रों में फैलने की प्रक्रिया को प्रसार कहते हैं। और पर संस्कृति ग्रहण, जब एक संस्कृति दूसरी संस्कृति के तत्वों को स्वेच्छा से अथवा दबाव से ग्रहण करती है तब इसे पर संस्कृति ग्रहण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह किसका कथन है कि भारत की एकता उसके इतिहास के अधिकांश समय में सामाजिक या राजनैतिक एकता न होकर सांस्कृतिक एकता ही रही है? ऑप्शन में पार्सन्स, टायनबी, बोटोमोर, श्रीनिवास। इसका राइट आंसर है श्रीनिवास, ऑप्शन 4। श्रीनिवास के अनुसार भारत की एकता उसके इतिहास के अधिकांश समय में
सामाजिक या राजनैतिक एकता न होकर सांस्कृतिक एकता ही रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उप संस्कृति जो हमारी इंद्रियों को अच्छी लगने लगती है और समाज की अन्य उप सांस्कृतिक प्रणालियों को नकारती है कही जाती है। ऑप्शन में आदर्श संस्कृति, यथार्थ संस्कृति, भौतिक संस्कृति, प्रति संस्कृति। एक उप संस्कृति जो हमारी इंद्रियों को अच्छी लगने लगती है और समाज की अन्य उप सांस्कृतिक प्रणालियों को नकारती है उसे प्रति संस्कृति कहते हैं। ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतः समूह और बाह्य समूह की अवधारणा किसने दी है? ऑप्शन में चार्ल्स कूले, बोटोमोर, समनर, मर्टन। अंतः समूह एवं बाह्य समूह की अवधारणा का वर्णन समनर ने किया है। समनर ने अंतः समूह और बाह्य समूह की अवधारणा का वर्णन किया है और इन दोनों के बीच अंतर, अंतः समूह और बाह्य समूह के बीच अंतर रॉबर्ट बीरस्टेड ने किया है। अंतः समूह और बाह्य समूह के बीच अंतर रॉबर्ट बीरस्टेड ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संदर्भ समूह व्यवहार के मुख्य आधार का निर्माण होता है। संदर्भ समूह व्यवहार के मुख्य आधार का निर्माण होता है ईर्ष्या से, तुलना से, तुलनात्मक अभाव बोध से, उपर्युक्त में से किसी से नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3, तुलनात्मक अभाव बोध से। संदर्भ समूह व्यवहार के आधार के रूप तुलनात्मक वंचन, रिलेटिव डिप्रीवेशन का वर्णन मर्टन ने अपनी पुस्तक द अमेरिकन सोल्जर में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समूह को अंतः समूह और बाह्य समूह में किसने वर्गीकृत किया है? ऑप्शन में है कूले ने, समनर ने, आर.के. मर्टन ने, किंग्सले डेविस ने। समूह को अंतः समूह और बाह्य समूह में वर्गीकृत किया है समनर ने। ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने प्राथमिक समूह को मानव स्वभाव की पोषिका कहकर परिभाषित किया है? ऑप्शन में किंग्सले डेविस, मैकाइवर एवं पेर, रॉबर्ट बीरस्टेड, इनमें से किसी ने नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, इनमें से किसी ने नहीं। प्राथमिक समूह की अवधारणा C.H. कूले ने दी है। प्राथमिक समूह को मानव स्वभाव की पोषिका पार्सन्स ने कहा है। मानव स्वभाव की पोषिका टैलकट पार्सन्स ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संदर्भ समूह पद को प्रचलित किया मर्टन ने, कूले ने, H.M. जॉनसन ने, H. हाइमन ने। संदर्भ समूह पद को प्रचलित किया है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, H. हाइमन ने। हर्बर्ट हाइमन ने 1942 में संदर्भ समूह पद का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संदर्भ व्यक्ति की अवधारणा किसने दी है? ऑप्शन में हाइमन, मर्टन, न्यूकॉम्ब, बोटोमोर। संदर्भ व्यक्ति की अवधारणा दी है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2 मर्टन ने। संदर्भ समूह की अवधारणा सर्वप्रथम हाइमन ने 1942 में दी थी। इसके पश्चात शेरिफ, न्यूकॉम्ब, मर्टन, टर्नर एवं स्टाउफर ने भी इस अवधारणा में योगदान दिया है। संदर्भ व्यक्ति की अवधारणा देते हुए मर्टन ने कहा, जिस ढंग से कोई समूह संदर्भ समूह हो सकता है
उसी प्रकार एक व्यक्ति भी किसी अन्य के लिए संदर्भ व्यक्ति भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकेंजी ने ऑडगर्ड पीटर के दबाव समूह की अवधारणा को क्या नाम दिया है? लॉबी, निजी संगठन, हित समूह, व्यवसाय समूह। मैकेंजी ने ऑडगर्ड पीटर के दबाव समूह की अवधारणा को हित समूह, इंटरेस्ट ग्रुप नाम दिया है। हित समूह, इंटरेस्ट ग्रुप। इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समूहों को ऐच्छिक और गैर ऐच्छिक रूपों में विभाजित किसने किया? ऑप्शन में वार्ड, सोरोकिन, मर्टन, किंग्सले डेविस। समूहों को ऐच्छिक एवं अनैच्छिक दो रूपों में, इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, वॉलेस्टर वार्ड ने समूह को दो भागों ऐच्छिक समूह और अनैच्छिक समूह में बांटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने द्वितीय समूह को शीत जगत के रूप में समझा है? ऑप्शन में कूले ने, हीलर ने, टॉनिज ने, लैंडिस ने। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फोर, लैंडिस ने। लैंडिस ने द्वितीय समूह के बारे में बताया कि द्वितीय समूह का आकार बृहद होता है, इसमें सदस्यों की संख्या अधिक होती है, इसीलिए यहाँ पर सदस्यों की घनिष्ठता का अभाव होता है। सदस्य एक दूसरे के प्रति उदासीन रहते हैं। इसी उदासीनता के कारण लैंडिस ने इसे शीत जगत कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्ध प्राथमिक समूह की अवधारणा को प्रस्तुत किया है। ऑप्शन में टॉनिज ने, कूले ने, किंग्सले डेविस ने, रॉबर्ट बीरस्टेड ने। अर्ध प्राथमिक समूह की अवधारणा C.H. कूले ने दी है। ऑप्शन सेकंड, क्वासी प्राइमरी ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी जनजाति युवा गृह को रंग भंग के नाम से पुकारती है? ऑप्शन में मूरिया, भोटिया, मुंडा, भुइयां। कौन सी जनजाति युवा गृह को रंग भंग के नाम से पुकारती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, भोटिया। भोटिया जनजाति युवा गृह को रंग भंग कहते हैं। गोंड में घोटुल, गोंड जनजाति में घोटुल, भुइयां में धांगरबासा, उराव में घूमकुरिया, हो और बिरहोर में गिटियोरा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानांतरित खेती जिस समाज की विशेषता है वह है उत्तर औद्योगिक समाज, उत्तर आधुनिक समाज, जटिल समाज, इनमें से कोई नहीं। स्थानांतरित खेती, इसका राइट आंसर है ऑप्शन फोर, इनमें से कोई नहीं। स्थानांतरित खेती जनजातीय समाज की विशेषता है, न कि जटिल समाज की, औद्योगिक या उत्तर औद्योगिक समाज की नहीं। खानाबदोश जनजातियां जंगलों को काटकर खेती करती हैं। जब उस भूमि की प्राकृतिक उर्वरता समाप्त हो जाती है तब ये जनजातियां दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होकर वहाँ के जंगलों को काटकर खेती करने लगती हैं। यही खेती झूम खेती या स्थानांतरित खेती कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में अनुसूचित जातियां नहीं है? ऑप्शन में मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा। भारत के किस राज्य में अनुसूचित जनजातियां नहीं है? ऑप्शन इसका है ऑप्शन थर्ड,
नागालैंड में अनुसूचित जनजातियां नहीं हैं। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पांडिचेरी में अनुसूचित जनजातियां नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संबंधित जनजाति विकास परियोजना आरंभ की गई 1975 में, 1980 से, 1983 से, 1987 से। भारत में समन्वित जनजाति विकास परियोजना का प्रारंभ 1980 में किया गया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की भूमि जनजाति का अध्ययन किसने किया? ऑप्शन में एस.सी. रॉय ने, एस.सी. दुबे ने, सुरजीत सिन्हा ने, बेरियर एल्विन ने। भारत की भूमि जनजाति का अध्ययन ऑप्शन थर्ड सुरजीत सिन्हा ने किया है। भूमि जनजाति का अध्ययन सुरजीत सिन्हा ने किया है। ओरांव जनजाति का एस.सी. रॉय ने, कमार जनजाति का एस.सी. दुबे ने, बैगा एवं मुरिया का अध्ययन बेरियर एल्विन ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की अनुसूचित जनजातियों के लिए किसने पिछड़े हिंदू शब्द का प्रयोग किया है? ऑप्शन में गुहा ने, घुरिये ने, काका कालेलकर ने, अंबेडकर ने। पिछड़े हिंदू शब्द जनजातियों के लिए जी.एस. घुरिये ने प्रयोग किया है। ऑप्शन सेकंड। ठक्कर बापा ने आदिवासी, बेरियर एल्विन ने वनवासी, जे.एच. हट्टन ने आदिम जात, एल.पी. विद्यार्थी ने गिरिजन गिरिधन, अंग्रेजों ने दलित वर्ग एवं भारतीय संविधान में अनुसूचित जनजाति कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से सामाजिक विभेदीकरण का उदाहरण है, न कि सामाजिक स्थिरीकरण का? वर्ग, लिंग, भूस्वामित्व, शक्ति। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, लिंग। सामाजिक स्थिरीकरण के आधार एवं निर्धारक निम्न है: वर्ण व्यवस्था, जाति, स्टेट, वर्ग, उपलब्धियां, स्वामित्व, सत्ता, शक्ति आदि हैं। लिंग विभेदीकरण का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सामाजिक स्थिरीकरण के प्रकार्यात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? ऑप्शन में डब्ल्यू.ई. मूर ने, किंग्सले डेविस ने, डेविस और मूर दोनों ने, कार्ल मार्क्स ने। सामाजिक स्थिरीकरण के प्रकारवादी विचारधारा के प्रवर्तक किंग्सले डेविस और विल्बर्ट ई. मूरे हैं। ऑप्शन थर्ड। इस सिद्धांत के समर्थकों के अनुसार सामाजिक स्तरण में सामाजिक स्तरण समाज की जरूरतों की उपज है, न कि व्यक्तियों के जरूरतों की। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रभु जात की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया है? ऑप्शन में जे.एच. हट्टन, जी.एस. घुरिये, एन.के. बोस, श्रीनिवास। प्रभु जात की अवधारणा का प्रयोग एम.एन. श्रीनिवास ने किया है। ऑप्शन 4। एम.एन. श्रीनिवास के अनुसार प्रभु जाति वह है जो किसी गांव क्षेत्र विशेष में आर्थिक एवं राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। इस जाति का प्रथानुगत जातीय श्रेणी में सर्वोच्च स्थान होना जरूरी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित उदाहरण में कौन सा क्षैतिज गतिशीलता का उदाहरण है? स्कूल अध्यापक का प्रधान अध्यापक बन जाना, पुत्र का पिता से अधिक शिक्षा प्राप्त करना, एक जिला अधिकारी का दूसरे जिले में स्थानांतरण करना, एक पीसीएस अधिकारी का आईएएस अधिकारी नामित होना।
क्षैतिज गतिशीलता में व्यक्ति या समूह उसी स्तर पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करता है। इसमें सिर्फ स्थान परिवर्तन होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड। एक जिला अधिकारी का दूसरे जिला में हस्तांतरण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिकरण की प्रक्रिया को समझाने के क्रम में सामान्यीकृत अन्य के प्रत्यय का किसने प्रयोग किया? ऑप्शन में है कूले ने, मीड ने, पार्सन्स ने, स्पेंसर ने। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, जॉर्ज हर्बर्ट मीड ने। ऑप्शन सेकंड। जॉर्ज हर्बर्ट मीड ने अपनी पुस्तक माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी जो 1934 में आई थी, सामान्यीकृत अन्य जनरलाइज्ड अदर की अवधारणा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की अनुसूची 6 संबंधित है अनुसूचित जनजाति से, अनुसूचित जाति से, अन्य पिछड़ा वर्ग से, अल्पसंख्यक से। भारतीय संविधान की अनुसूची 6 संबंधित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, अनुसूचित जनजाति से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा पिछड़े वर्गों के कल्याण से संबंधित है? अनुच्छेद 15(4)(16)(4), अनुच्छेद 39(40), अनुच्छेद 110(112), अनुच्छेद 50(51). इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, अनुच्छेद 15(4)(16)(4). अनुच्छेद 15(4) में सामाजिक एवं शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष उपबंध है और अनुच्छेद 16(4) में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण है। अनुच्छेद 39 में नीति निर्देशक तत्व का प्रावधान है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का उल्लेख है। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक, अनुच्छेद 112 में वित्तीय विषयों के संबंध में प्रक्रिया और अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में जनजातीय जनसंख्या सर्वाधिक है? ऑप्शन में है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश, ऑप्शन 4। मध्य प्रदेश में जनजातीय जनसंख्या सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे उल्लिखित जनजातियों में से कौन सी मातृवंशीय है? ऑप्शन में है खरिया, टोडा, खासी, संथाल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, खासी। मातृवंशीय परिवार में कोई सदस्य पुरुष नहीं होता। स्त्रियां विवाहोपरांत अपने माता के घर में निवास करती हैं। वंश तथा उत्तराधिकार माता के आधार पर होता है। पति कभी कभी आते रहते हैं। गारो, खासी तथा नायर में इस प्रकार के परिवार मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किम्बॉल यंग ने सामाजिक नियंत्रण के किन 2 स्वरूपों का उल्लेख किया है? ऑप्शन में औपचारिक, अनौपचारिक, संगठित, असंगठित, चेतन और अचेतन, सकारात्मक और नकारात्मक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4। किम्बॉल यंग ने सामाजिक नियंत्रण के 2 स्वरूप सकारात्मक एवं नकारात्मक का उल्लेख किया है। औपचारिक एवं अनौपचारिक का उल्लेख बोगार्डस एवं बीरस्टीड ने किया है। संगठित एवं असंगठित का गुरविच एवं मूर ने
चेतन एवं अचेतन नियंत्रण का उल्लेख चार्ल्स कूले एवं बर्नार्ड ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सामाजिक नियंत्रण को विपथगामी प्रवृत्तियों के फूल बनने से पहले ही कुचल देना कहकर परिभाषित किया है? ऑप्शन में जॉनसन, मिलर, पार्सन्स, कोहेन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, पार्सन्स। पार्सन्स प्रकारवादी थे। उनके अनुसार यदि कोई सामाजिक मूल्य से विचलित होता है तो इससे समाज का प्रतिमान खतरे में पड़ जाता है, अतः वैसे व्यवहारों को प्रस्फुटित होने से पहले ही दबा देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक नियंत्रण क्रियाशील होता है औपचारिक नियमों और नियमावलियों द्वारा, अनौपचारिक नियमों और नियमावलियों द्वारा, औपचारिक एवं अनौपचारिक एवं औपचारिक दोनों प्रकार के नियमों और नियमावलियों द्वारा, उपर्युक्त में से किसी के द्वारा नहीं। तो इसका राइट आंसर सामाजिक नियंत्रण क्रियाशील होता है ऑप्शन थर्ड, औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों प्रकार के नियमों एवं नियमावलियों द्वारा। औपचारिक नियंत्रण वह है जो लिखित निश्चित कानून द्वारा संपन्न होता है तथा जिसे व्यक्ति या समूह को मानना ही पड़ता है। अनौपचारिक नियंत्रण वह है जिसका विकास कोई सामाजिक समूह अपने कल्याण के लिए करता है तथा इसकी अवहेलना करने पर समाज निंदा या बहिष्कार करता है। उदाहरण में जैसे प्रथाएं, लोकाचार, धर्म आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक गतिशीलता को क्षैतिज और उदग्र गतिशीलता के रूप में किसने वर्गीकृत किया? मिलर ने, लिपसेट ने, बेनेडिक्ट ने, उपर्युक्त में से किसी ने नहीं। सामाजिक गतिशीलता को क्षैतिज और उदग्र गतिशीलता के रूप में, इसका राइट आंसर है ऑप्शन फोर, उपर्युक्त में से किसी ने नहीं। सोरोकिन ने सामाजिक गतिशीलता को दो भागों क्षैतिज हॉरिजॉन्टल और उदग्र वर्टिकल गतिशीलता में बांटा है। क्षैतिज गतिशीलता में व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करता है। उदग्र गतिशीलता दो प्रकार की होती है, ऊर्ध्वगामी सामाजिक गतिशीलता और अधोगामी सामाजिक गतिशीलता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने प्राथमिक एवं द्वितीयक विचलन की अवधारणा को प्रस्तुत किया है? ऑप्शन में सदरलैंड, मार्शल, लेमट, इलियट और मैरिल। प्राथमिक एवं द्वितीयक विचलन की अवधारणा लेमट ने दी है ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन कथन और कारण से है। कथन ए, जाति और प्रजातंत्र एक दूसरे से असंगत है, फिर भी भारत जाति आधारित विश्व का सबसे बड़ा प्रजातंत्र है। कारण आर, भारतीय प्रजातंत्र के सफलतापूर्वक चलने हेतु जाति आधारित व्यवहार आवश्यक है। कूट दिया है, ए और आर दोनों सही हैं और व्याख्या भी कर रहे हैं। ए आर दोनों सही है परंतु व्याख्या सही नहीं है। ए सही है, आर गलत है। ए और आर दोनों गलत है। जाति और प्रजातंत्र एक दूसरे से असंगत हैं, फिर भी भारत जाति आधारित विश्व का सबसे बड़ा प्रजातंत्र है। ये ऑप्शन सही है। भारतीय प्रजातंत्र के सफलतापूर्वक चलने हेतु जाति आधारित व्यवहार आवश्यक है। ये ऑप्शन गलत है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, ए सही है परंतु आर गलत है। भारतीय प्रजातंत्र में जाति आधारित प्रजातंत्र भारत के विकास में एक बाधक कारक है, न कि सफलता का कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने
उदीयमान जाति की अवधारणा का उपयोग किया है। उदीयमान जाति की अवधारणा का प्रयोग किया है। ऑप्शन में श्रीनिवास, एम.एस. गोरे, जी.एस. घुरिये, रजनी कोठारी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4 रजनी कोठारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने यह मत व्यक्त किया कि वर्ग स्थिति को न केवल उत्पादन के विशिष्ट स्वरूप के आधार पर बल्कि उस सामाजिक संरूपण जिसका कि वह एक अंग है के आधार पर परिभाषित किया जाना चाहिए। ऑप्शन में है टॉम बोटोमोर, लुईस अल्थ्यूजर, जायरस बानार्जी, ए.बी. चायनाव। किसने यह व्यक्त किया कि वर्ग स्थिति को न केवल उत्पादन के विशिष्ट स्वरूप के आधार पर बल्कि उस सामाजिक संरूपण जिसका कि वह एक अंग है के आधार पर किया जाना चाहिए। इसका राइट आंसर है लुईस अल्थ्यूजर, ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीच और बेली जैसे प्रेक्षकों ने जिस आदर्श सिद्धांत पर आधारित होकर भारत की जाति व्यवस्था के विषय में निष्कर्ष दिया वह यह है कि जाति एक प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्था है। जाति एक गैर प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्था है। जाति प्रतिस्पर्धात्मक एवं गैर प्रतिस्पर्धात्मक दोनों प्रकार की व्यवस्था है। जाति न तो प्रतिस्पर्धात्मक है और न ही गैर प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्था है। लीच और बेली के अनुसार इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट। लीच और बेली जैसे प्रेक्षकों ने जिस सिद्धांत पर आधारित होकर भारत की जाति व्यवस्था के विषय में निष्कर्ष निकाला वह है जाति एक प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरजातीय विवाह के कारण किसी व्यक्ति का अपनी जाति से निष्कासन उदाहरण है। सकारात्मक नियंत्रण का, नकारात्मक नियंत्रण का, अप्रत्यक्ष नियंत्रण का, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अंतरजातीय विवाह के कारण किसी व्यक्ति का अपनी जाति से निष्कासन, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, नकारात्मक नियंत्रण का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक नगर सातत्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किसने दी है। ऑप्शन में मैरियट, रेडफील्ड, डी.एन. मजूमदार, एस.सी. दुबे। लोक नगर सातत्य की अवधारणा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, रॉबर्ट रेडफील्ड ने। रॉबर्ट रेडफील्ड अमेरिकी सांस्कृतिक मानवशास्त्री, ग्रामीण समाजशास्त्र के जनक हैं। इन्होंने मैक्सिको के टेपोजलान गांव के अध्ययनोपरांत लोक समाज, लोक नगरी सातत्य, कृषक समाज, लघु व दीर्घ परंपरा, लोक संस्कृति तथा लघु समुदाय जैसी महत्वपूर्ण अवधारणाओं का उल्लेख किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे कृषक समाज कहा जा सकता है। जापान, जर्मनी, फ्रांस, इनमें से कोई नहीं। किसे कृषक समाज कहा जा सकता है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, इनमें से कोई नहीं। कृषक समाज वह समाज है जिसके लिए कृषि आजीविका का मात्र साधन ही नहीं वरन उसकी जीवन शैली का आधार भी होता है। इनके लिए कृषि वृत्ति का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता। वे व्यापार के लिए नहीं वरन उपभोग के लिए खेती करते हैं। इस प्रश्न में जापान, जर्मनी तथा फ्रांस एक समुदाय के उदाहरण हैं, न कि कृषि समाज के। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था कृषक समाज व्यवस्था से संबंधित नहीं है। ऑप्शन में है जाति, संयुक्त परिवार, तृतीयक उद्योग, कुटीर उद्योग।
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, तृतीयक उद्योग। कृषक समाज व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं हैं भूमि से अत्यंत लगाव, समरूप समाज, अविभेदीकृत एवं अस्तरीकृत समाज, कुटीर उद्योगों की प्रधानता, ग्रामीण जाति व्यवस्था, संयुक्त परिवार आदि कृषि समाज व्यवस्था के उदाहरण हैं। और तृतीयक उद्योग अर्थात सेवा क्षेत्र आधुनिक औद्योगिक समाज की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राजनीति में सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है? ऑप्शन में विनोबा भावे, दादा धर्माधिकारी, महात्मा गांधी, नरेंद्र देव। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ऑप्शन में है महात्मा गांधी, ऑप्शन थर्ड, महात्मा गांधी ने किया है। और सर्वोदय योजना पर काम जयप्रकाश नारायण ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, एम विश्वेश्वरैया, बी आर अम्बेडकर। प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया ये पुस्तक है एम विश्वेश्वरैया की, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1937 ईस्वी में कांग्रेस पार्टी ने एक नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किया, उसका अध्यक्ष किसे बनाया गया? ऑप्शन में सुभाष चंद्र बोस, जगजीवन राम, राजगोपालाचारी, जवाहरलाल नेहरू। 1937 ईस्वी में कांग्रेस पार्टी ने एक नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किया, जिसके चेयरमैन थे जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8वीं पंचवर्षीय योजना का काल था 1985 से 1990, 1990 से 1995, 1992 से 1997, 1995 से 2000। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, 1992 से 1997। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चली। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 तक चली थी और तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 तक चली थी। चौथी पंचवर्षीय योजना 3 वर्ष के योजना अवकाश के बाद 1967, 1968, 1969 के बाद चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 तक चली थी और 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 1979 तक चली थी। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985 तक। 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990 तक चली थी और 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997 तक चली थी। राजनीतिक अस्थिरता के कारण 7वीं पंचवर्षीय योजना 1990 में समाप्त हो गई थी। उसके 2 वर्ष बाद 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997 तक थी और 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 तक। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 तक रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, राजगोपालाचारी, महालनोबिस, जवाहरलाल नेहरू। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष, योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, पंडित जवाहरलाल नेहरू।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संस्थाओं में से कौन सी संस्था पूंजीवादी की प्रमुख आर्थिक संस्था है? बृहद स्तरीय उत्पादन, मुद्रा और ऋण, मूल यांत्रिकी, उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है उपर्युक्त सभी, ऑप्शन 4। बृहद स्तरीय उत्पादन, मुद्रा और ऋण, मूल यांत्रिकी, उपर्युक्त सभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कहा है कि नियोजन अतार्किक पर तार्किक श्रेष्ठता है? बॉटोमोर, एस.सी. दुबे, मैनहीम, बलसारा। तो इसका राइट आंसर है नियोजन अतार्किक पर तार्किक श्रेष्ठता है। इसका राइट आंसर है एस.सी. दुबे, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के निर्देशन में जो सिद्धांत लागू होता है वह है न्याय के साथ वृद्धि, आर्थिक समृद्धता, समाज कल्याण, सामाजिक न्याय। तो इसका राइट आंसर है न्याय के साथ वृद्धि, ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम का अंतिम उद्देश्य है रहन सहन की दशा को ऊंचा उठाना, कृषि उत्पादन को बढ़ाना, राष्ट्रीय आय को बढ़ाना, नवीन ग्रामीण संस्कृति का सृजन करना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1, रहन सहन की दशा को ऊंचा उठाना। जो पिछड़े हुए हैं तथा विकास की मुख्य धारा से बाहर हैं उन सबके रहन सहन की दशा को ऊंचा उठाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कारखाना अधिनियम कब पारित हुआ? 1946 में, 1947 में, 1948 में, 1949 में। इसका राइट आंसर है 1948 में, ऑप्शन 3। 1948 में प्रथम कारखाना अधिनियम पारित हुआ था और द्वितीय कारखाना अधिनियम 1956 में घोषित हुआ था। उसके बाद 1991 में व्यापक परिवर्तन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समग्रवादी सामाजिक नियंत्रण में सम्मिलित है फासीवादी सामाजिक नियोजन, साम्यवादी सामाजिक नियोजन, पूंजीवादी सामाजिक नियोजन, समाजवादी सामाजिक नियोजन, प्रजातांत्रिक सामाजिक नियोजन। समग्रवादी सामाजिक नियंत्रण में इसका राइट आंसर है फासीवादी सामाजिक नियोजन और साम्यवादी सामाजिक नियंत्रण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1, 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है? विलियम एस गॉड ने, ई बोरलाग ने, एस स्वामीनाथन ने, श्री सुब्रमण्यम ने। अमेरिकी वैज्ञानिक विलियम गॉड ने सर्वप्रथम हरित क्रांति शब्द का प्रयोग किया था, परंतु हरित क्रांति के जनक एस.ई. बोरलाग को माना जाता है और भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन है। इसका यहाँ पूछा है हरित क्रांति शब्द का प्रयोग। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1, विलियम एस गॉड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने धर्म के आत्मावादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? टायलर ने, मैरेट ने, मैक्स मूलर ने, मेलिनोवस्की ने। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1, टायलर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवित्र एवं पार्थिव की अवधारणा किसने दी है? हर्बर्ट स्पेंसर, मैक्स वेबर, सोरोकिन, इमानुएल दुर्कheim। पवित्र एवं पार्थिव की अवधारणा सेक्रेड एंड प्रोफेन इमानुएल दुर्कheim ने दी है, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार विषयक अध्ययनों में भूमिका मोल भाव की अवधारणा का प्रयोग किसने किया है? ऑप्शन में विलियम जे गुडे, के.एम. कपाड़िया, आई.पी. देसाई, एस.पी. नागेंद्र। तो इसका राइट आंसर है विलियम जे गुडे, ऑप्शन 1।
इन्होंने कहा परिवार धीरे धीरे समाप्ति की ओर जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पदों में से कौन सा वैवाहिक प्रतिबंध से संबंधित नहीं है? निकटाभिगमन ये है, बहिर्विवाह ये है, अंतर्विवाह ये है, बहुपति विवाह ये नहीं है, ये विवाह का एक प्रकार है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अगर आप सबको ये क्लास पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल से जुड़ जाएं ताकि ये क्लास कंटिन्यू चलती रहे। थैंक यू।